विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण अर्थात टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लिख सकते हैं या इसे हम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट सेकंड से लिया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क एंड डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। टॉर्क एंड डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण। टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, समरूप का मतलब यहाँ पर पूरे टाइम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल रहता है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव के यानी डाइपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है, यानी एक फोर्स कार्य करता है, जिसकी हम बात करते हैं। यहाँ हम देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम इस डायग्राम की बात करेंगे। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो डायरेक्शन दिखाई गई है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में जो ये मतलब अगर हम डाइपोल की बात करें तो ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इससे ये कितना एंगल बना होता है, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ये हम देख रहे हैं इसमें। और ऐसे ये इस डायरेक्शन में भी ये थीटा एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, इनको नाम दे रहे हैं -q +q। इसको हम ए नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं। हमारा जो डाइपोल है वो है ए बी डाइपोल है। यहाँ पर ये जो डाइपोल है वो ए से बी डाइपोल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ए बी हमारा एक डाइपोल है, जिसके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पर ए पॉइंट पे जो हमारा चूंकि चार्ज है वो -q है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो QE लगेगा, मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं। बी पर भी जो चार्ज लगेगा वो QE लगेगा। चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है F/Q, और फोर्स इक्वल हम लिख सकते हैं Q × E से। तो ये एक जो चार्ज है वो -QE और यहाँ पर भी +QE, अगर हम इसे ऐसा लिखना चाहें। और चूँकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ d है, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी A से M की जो डिस्टेंस होगी वो d/2 sin थीटा होगी। d/2 sin थीटा होगी। लंब बटे लाल बट्टा कक्का से हम यहाँ देख सकते हैं लंब बटे कर्ण यानी लंब हमें फाइंड करना है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी d/2 है। ये कर्ण है इसका। इस को हम ऐसे घुमा लेते हैं, तो चूंकि ये हमारा आधार है, ये कर्ण है और ये हमारा लंब है, तो लंब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लंब बटे कर्ण इक्वल में sin थीटा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो d/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं लंब इक्वल में sin थीटा और कर्ण है हमारा d/2 sin थीटा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारी आ जाएगी d/2 sin थीटा, जिसको हम फाइंड कर चुके हैं इस पे देखकर। तो ये तो हमारा डायग्राम के बारे में हुआ कि हम डायग्राम के बारे में इसको क्लियर कर चुके हैं। ये बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। देखिए हम एक की क्रिया रेखा देखें इस डायरेक्शन में है, दूसरे की इस डायरेक्शन में है, तथा एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक पेयर बन गया QE पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। बल युग्म द्विध्रुव में बलाघूर्ण उत्पन्न करता है। क्योंकि यहाँ पर एक पेयर बन गया फोर्स का, तो वो यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न करेगा, जिसके कारण द्विध्रुव अपनी x के लंबवत x के सापेक्ष घूर्णन करता है, यानी रोटेट करता है। द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम इस डायग्राम के अनुसार P द्विध्रुव आघूर्ण के एक द्विध्रुव पर विचार करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। एंगल थीटा बनना है। माना आवेशों के मध्य की दूरी d है, द्विध्रुव पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या होगा? चूंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट यहाँ फोर्स का क्या होगा? 0 हो जाएगा। अतः समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थानांतरण गति नहीं होती है।
चूंकि फोर्स जीरो है इसलिए यहाँ पर स्थानांतरण गति नहीं होगी, यहाँ पर ओनली रोटेशनल मोशन होगी। अब आवेश Q पर लगने वाले बल QE का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण टॉर्क की हम बात करते हैं। टो क्या होता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हो R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर होता है, और अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो ये RF होता है। R यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस चूंकि क्या है यहाँ पर d/2 साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा है, और F क्या है, F यहाँ पर Q × E है। तो एक फोर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम रिजल्टेंट काम में लेंगे, तो ये d/2 साइन थीटा QE। Q पर लगने वाले बल QE का बिंदु O के सापेक्ष जो मोमेंट है वो टो प्लस इक्वल QE d/2 साइन थीटा। इसी प्रकार से आवेश Q पर लगने वाले बल माइनस QE का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, चूंकि नेगेटिव चार्ज के लिए हम देख रहे हैं तो माइनस इक्वल में माइनस QE d/2 साइन माइनस थीटा हो जाएगी, यानी QE d/2 साइन थीटा। डाइपोल पर लगने वाले परिणामी बलाघूर्ण का मान होगा टो इक्वल में दोनों को हम ऐड कर देंगे QED साइन थीटा, QED इक्वल में साइन थीटा। चूंकि Q और D का जो मल्टीप्लाई है वो P होता है, तो हम इसे इन दोनों को तो P में कन्वर्ट कर देंगे, PE साइन थीटा होगा। अब ये देखते हैं हम टो इक्वल में PE साइन थीटा, अर्थात टो इक्वल हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर टॉर्क भी हमारा एक टॉपिक था जो हमने यहाँ पर क्लियर किया है, टॉर्क इक्वल में PE साइन थीटा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हम लिखेंगे टो वेक्टर इक्वल में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यूनिट वही हम देखेंगे, चूँकि P की जो यूनिट है वो कूलाम मीटर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है उसको हम इससे लिख लेंगे। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से देखा E इक्वल में F/Q यानी न्यूटन प्रति कूलाम। चूँकि यूनिट हम यहाँ से देखिए, यूनिट को रटने की ज़रूरत नहीं है, इसकी यूनिट हमने देखी थी अभी, कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर P की यूनिट है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूटन प्रति कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम को कैंसिल कर देंगे तो टॉर्क की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन मीटर, यानी टॉर्क की यूनिट क्या आ गई यहाँ पर, न्यूटन मीटर आ गई है। यदि अब हम यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन रिजल्ट है, टो इक्वल में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी जो टो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटियों का ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। अब हम इसमें ले कि थीटा 90 डिग्री होता है, चूंकि साइन थीटा 90 मैक्सिमम होता है तो टो वहाँ पर मैक्सिमम होगा, टो मैक्सिमम इक्वल में PE। दूसरा हम लें कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा, टो मैक्सिमम इसका मतलब है। दूसरी बात लें कि थीटा इक्वल 0 हो तो टो साइन 0 होता है, तो टो उस कंडीशन में 0 होगा। अर्थात यदि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान 0 होता है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसी में, कि एक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे हम देख सकते हैं वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। द्विध्रुव को घूर्णन कराने के लिए किया गया कार्य भी हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, चूँकि टो है, W वर्क डन जो होता है टो थीटा होता है, और स्मॉल है तो DW इक्वल टॉ D थीटा, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। टो इक्वल में PE साइन थीटा D थीटा, और थीटा की लिमिट्स हैं यहाँ θ1 to θ2। चूँकि PE जो है वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ हम बाहर लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट्स यूज करेंगे कोस θ1 माइनस कोस θ2। यदि हम माने कि θ1 0 हो और θ2 को थीटा तक घुमाया जाए तो ये होगा W इक्वल PE1 माइनस कॉस थीटा, चूँकि θ1 0 तो कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होगा, तो W इक्वल PE1 माइनस कॉस थीटा जूल में। द्विध्रुव को थीटा इक्वल 0 से थीटा π/2 पर घुमाने पर, यानी जो θ2 है वो π/2 होगा, कॉस π/2 0 होता है, तो W उसमें मैक्सिमम होगा, यानी वर्क डन मैक्सिमम होगा। दूसरी कंडीशन में कि हम इसे स्ट्रेट लाइन में घुमा दें, 180 डिग्री एंगल से घुमा दें, θ1 0 θ2 π पे, तो हम वहाँ देखेंगे कि जो वर्क डन है वो मैक्सिमम मिलेगा π/2 के एंगल की तुलना में। इससे हम एक यहाँ पर बात क्लियर कर रहे हैं कि यदि हम ये मेन करेंगे कि यदि द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान 0 होगा। अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट F क्या होगा, वहाँ पर 0 होता है, परंतु बल आघूर्ण टो का मान 0 नहीं होता, टो का मान P क्रॉस E होता है।
ये कभी ज़ीरो हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है। यानी जब बल ज़ीरो है तो टो ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर हम असमरूप विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे कि जिसमें ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पर बल और बल आघूर्ण यानी टॉर्क एंड मोमेंट का मान शून्य नहीं होगा। इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाले परिणामी बल विद्युत क्षेत्र के घटने की दिशा अर्थात उसके ग्रेडियंट की दिशा में कार्य करेगा, जिसके द्विध्रुव अधिक विद्युत क्षेत्र से कम विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। ये एक नोट करने वाली बात थी यहाँ पर कि हमने देखा कि F अगर ज़ीरो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि टो का मान ज़ीरो हो, टो ज़ीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर बल और बलागुण दोनों ही शून्य नहीं होंगे, जबकि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के घटने की दिशा में होगी। ऐसा हम देखेंगे आगे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। चूंकि वर्क डन हमने फाइंड कर लिया, वर्क डन को एज इट इज हम नेगेटिव साइन के साथ ले ले तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण कार्य करने में के कारण बलागुण द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करता है, अर्थात न्यूनतम स्थिति ऊर्जा की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में प्रारंभिक स्थिति संदर्भ स्थिति को थीटा इक्वल π/2 मान लेते हैं। अब यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी अन्य कोण थीटा पर घुमाने पर स्थित हो जाए तो इस स्थिति में बलागुण द्वारा द्विध्रुव पर किए गए कार्य का मान ऋणात्मक मान की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। चूंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो वर्क डन होता है, या हम इसे ऐसा लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल में माइनस F.dr होती है। F.dr ये होता है लीनियर मोशन के लिए। चूंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल की बात करें तो F टो के सिमिलर होता है और dr के सिमिलर यहाँ पर d थीटा होगा। U इक्वल में माइनस टो डी थीटा, U इक्वल में माइनस टू डी थीटा 90 डिग्री टू थीटा। यहाँ घूर्णन जिससे कि थीटा को ऋणात्मक रखा जाएगा दक्षिणावर्त दिशा में होगा। अतः उपरोक्त इक्वेशन से हम देखते हैं टो इक्वल वही हम देखेंगे पी एज इट इज हम बाहर ले लेंगे, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, कॉस थीटा, यानी यू इक्वल में माइनस पीई कॉस थीटा या माइनस। अब हम यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि टू यू इक्वल में माइनस पीई कॉस थीटा। अब अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो चूंकि यहाँ पर जो कॉस थीटा ये डॉट प्रोडक्ट को शो करता है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। चूंकि ई जो है वेक्टर क्वांटिटी है, पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए हम यू पे वेक्टर साइन नहीं लेते हैं। यदि थीटा जीरो हो तो u इक्वल माइनस पीई न्यूनतम होगा। कॉस थीटा जीरो हो तो उस कंडीशन में कॉस मैक्सिमम होता है तो माइनस पी न्यूनतम होगा। थीटा जीरो हो तो u पर जीरो होता है और थीटा पाई हो उस कंडीशन में u इक्वल माइनस पी कॉस पाई माइनस माइनस पॉजिटिव में यानी पीई के बराबर हो जाते हैं। ऐसा हम इससे देख सकते हैं इसमें कंडीशंस लगाकर। अब हम कुछ असाइनमेंट्स लेते हैं। इसमें असाइनमेंट फर्स्ट है कि एक विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बलागुण की हमें गणना करनी है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, टो फाइंड करना है। जब इस द्विध्रुव को 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस विद्युत द्विध्रुव में 3 माइक्रोकुलाम परिणाम के 2 आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी हमें इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम देखेंगे टो तो हमें इसमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, टो फाइंड करना है, यानी टो को हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। गिवन क्या है यहाँ पर, द्विध्रुव को इतने वर्ट क्षेत्र में यानी ई गिवन है, क्यू गिवन है, क्यू का मान है यहाँ पर 3 माइक्रोकुलाम। माइक्रो को हम 10⁻⁻⁶ से लिखकर 3 इंटू 10⁻⁶ कुलाम में चेंज कर सकते हैं। क्यू भी गिवन है, बी भी गिवन है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² मीटर। तो हम यहाँ से टो इक्वल फॉर्मूला लगा लेंगे पीई। पी कहाँ से आएगा, पी आएगा हमारे पास में क्यू इंटू डी से। ये हम इसको
यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट का। HCl का एक अणु 10⁴ वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी यहाँ पर E गिवन है। यदि द्विध्रुव की x विद्युत क्षेत्र से थीटा 60 डिग्री का कोण निर्मित करती है तो निम्न की गणना करनी है। हमें बल आघूर्ण 2 हमें फाइंड करना है फर्स्ट। सेकंड हमें फाइंड करना है विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत विस्थापित करने में किया गया कार्य, वर्क डन हमें फाइंड करना है यहाँ से, जबकि द्विध्रुव की लंबाई 1.3 एंगस्ट्रॉम है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम मीटर है। यह एक 10⁻³ वोल्ट पर मीटर तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल व बलाघूर्ण का हमें मान ज्ञात करना है, जो कि 2014 राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक यू।